आदेश जारी किया सभी शिक्षकों की परीक्षा के लिए। तो चूंकि अव्यवहारिक निर्णय मध्य प्रदेश का ये है कि शिक्षक साथियों 25 वर्ष 30 वर्ष सेवा करते करते व्यतीत हो गया और आज सरकार उनकी टेस्ट ले रही है। ये बिल्कुल अव्यवहारिक निर्णय है। तो मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक संगठन एक होकर के अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का गठन किए और उसी तत्वाधान में आज मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नामे ज्ञापन देने का कार्यक्रम हम लोगों का है कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में शासन की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर की जाए और इस अव्यवहारिक निर्णय को निरस्त कराए। एग्जाम देने में क्या समस्या? जो गाइडलाइन आई है कि आपके पेपर देना है, पास करना है, क्या दिक्कत जा रही है? शिक्षक लंबे से आप लोग अनुभवी हैं, पेपर दे रखे हैं, तो क्या दिक्कत है? एग्जाम देने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं जा रही है, न तो हम लोगों को पास होने में कोई दिक्कत जा रही है। हम लोग शिक्षक हैं, योग्य शिक्षक हैं, सारे लोग फाइट कर लेंगे। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि 30 वर्ष जिनकी सेवा को हो गया, क्या आज उनका टेस्ट लेना उचित है? ये तकलीफ की बात। क्या इसी क्रम में सभी अधिकारियों कर्मचारियों और हर विभाग में जो कर्मचारी और कार्यरत हैं, क्या उनके भी टेस्ट इस तरह से आयोजित किए जाते हैं? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रुख अपनाएंगे आप लोग? अभी 8 तारीख का हमारा ये कार्यक्रम है। आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। 11 तारीख को हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नामे और 18 तारीख को राजधानी भोपाल हम लोग कूच करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके हम लोग उनको ज्ञापन देंगे अपनी मांगों को। अगर एग्जाम होता देना ही पड़ता, क्या आने वाले समय में क्या बच्चों का भविष्य भी खतरे में आएगा? क्या प्रभावित होंगी शिक्षा या प्रभावित एजुकेशन? अगर शिक्षकों की सेवा समाप्त सरकार इस तरह से करना शुरू कर देगी तो मध्य प्रदेश के जो शिक्षक, मध्य प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के जो बच्चे हैं, उनका भविष्य तो ऑलरेडी गर्त में चला जाएगा। शिक्षक ही नहीं रहेंगे, योग्य शिक्षक नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ाने के लिए सब इतना बड़ा इन्होंने एजेंडा तैयार किया? अब सरकार की परोक्ष रूप से जो भी रणनीति हो, अब उसको हम लोग नहीं जानते कि सरकार चाहती क्या है। हम लोग केवल इतना जानते हैं कि सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। आपको इस बात का डर है कि सरकार आपको नौकरी से बाहर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। के बैनर तले हमारे जितने संगठन हैं, हम सब एक साथ होकर के और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा RT एक्ट 2009 में जारी हुआ और 2010 में लागू हुआ। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी एक आदेश आया पिछले वर्ष कि जितने शिक्षक हैं उनकी पात्रता परीक्षा ली जाएगी। जो 2009 और 10 के पूर्व जिन शिक्षकों की भर्ती हुई थी वो 1998 से 1994 से उन सबकी परीक्षा के लिए आदेश जारी हुआ। वहाँ से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ली जाए। हमारे लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। किसी भी आदेश का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है। जो कानून ही 2009-10 में बना उसका प्रभाव 1998 तक हो रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं, हम पेंशन की मांग लगातार कर रहे हैं। पुरानी पेंशन हमको नहीं मिल रही है, जबकि नियुक्ति हमारी 1998 से है। पेंशन ये NPS 2004 से लागू हुई, उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। हमारा 1998 में नियुक्ति होती है शिक्षाकर्मी के रूप में। 2007 में हमको अध्यापक बनाया गया। फिर 2018 में शिक्षक संवर्ग में फिर से संविलियन किया गया। उस संविलियन के स्थान पर इन्होंने नियुक्त कर दिया और हमारी नौकरी की गणना 2018 से शुरू कर दी। और हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी वरिष्ठता, चूँकि हमारे साथी जो रिटायर हो रहे थे उनको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी लड़ाई लड़ ही रहे थे। एक नई आफत अभी आयुक्त लोक शिक्षण और जनजातीय कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि जुलाई और अगस्त में सभी शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। हम उसका विरोध करने आए हैं कि जो कानून जब से लागू होता है तब से प्रभावी होना चाहिए। जो इसके पूर्व हमारे शिक्षक नियुक्त हैं उनको परीक्षा के दायरे से बाहर किया जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। और हम सबका जो वरिष्ठता जो 2018 से गणना की गई है 1998 से, जो जब से नियुक्त है प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना की जाए। यदि ये ऐसा नहीं होता है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो अब हम लोग सब एकजुट होकर के सभी संगठन और इसके बाद हम 11 तारीख को ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे, 18 को हम भोपाल में, इसके बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। क्योंकि हमारे ये आन बान और शान की लड़ाई है, आर पार तक लड़ेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। हमारे सम्मान
के साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए हम लोग अब कमर कस चुके हैं। अभी हाल ही में आपने शांति बनाइए थोड़ा सा। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हमारे जितने संगठन हैं, हम सब एक साथ हो करके और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा RT एक्ट 2009 में जारी हुआ और 2010 में लागू हुआ। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी एक आदेश आया पिछले वर्ष कि जितने शिक्षक हैं उनकी पात्रता परीक्षा ली जाएगी। जो 2009 और 10 के पूर्व जिन शिक्षकों की भर्ती हुई थी वो 1998 से 1994 से उन सबकी परीक्षा के लिए आदेश जारी हुआ। वहाँ से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ली जाए। हमारे लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। किसी भी आदेश का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है। जो कानून ही 2009-10 में बना उसका प्रभाव 1998 तक हो रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं, हम पेंशन की मांग लगातार कर रहे हैं। पुरानी पेंशन हमको नहीं मिल रही है, जबकि नियुक्ति हमारी 1998 से है। पेंशन ये NPS 2004 से लागू हुई, उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। हमारा 1998 में नियुक्ति होती है शिक्षाकर्मी के रूप में। 2007 में हमको अध्यापक बनाया गया। फिर 2018 में शिक्षक संवर्ग में फिर से संविलियन किया गया। इस संविलियन के स्थान पर इन्होंने नियुक्त कर दिया और हमारी नौकरी की गणना 2018 से शुरू कर दी। अब हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी वरिष्ठता, चूंकि हमारे साथी जो रिटायर हो रहे थे उनको ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी लड़ाई लड़ ही रहे थे। एक नई आफत अभी आयुक्त लोक शिक्षण और जनजातीय कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि जुलाई और अगस्त में सभी शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। हम उसका विरोध करने आए हैं कि जो कानून जब से लागू होता है तब से प्रभावी होना चाहिए। जो इसके पूर्व हमारे शिक्षक नियुक्त हैं उनको परीक्षा के दायरे से बाहर किया जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की जाए और हम सबका जो वरिष्ठता जो 2018 से गणना की गई है 1998 से जो जब से नियुक्त है प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना की जाए। यदि ये ऐसा नहीं होता है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो अब हम लोग सब एकजुट होकर के सभी संगठन और इसके बाद हम 11 तारीख को ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे, 18 को हम भोपाल में, इसके बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। क्योंकि हमारे ये आन बान और शान की लड़ाई है, आर पार तक लड़ेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। हमारे सम्मान के साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है, इसके लिए हम लोग अब कमर कस चुके हैं। हाल ही में आपने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया था। हमने ज्ञापन दिया, पिछले कई बार ज्ञापन हमारे प्रतिनिधि मंडलों ने मिला, सही जवाब नहीं मिला। अभी पूर्व में तो कहा गया था कि आप लोग स्वयं जाएं, क्योंकि मैटर आपका है। अभी विगत दिनों शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये घोषणा की है कि सरकार जाएगी। हम ये चाहते हैं कि लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है परीक्षा का, उसको पहले निरस्त किया जाए और सरकार, चूंकि हमारी सरकार है, हमारी नेतृत्व करता है, वो माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करें और ये बताएं कि ये कानून जब से लागू हुआ है इसके बहुत पहले से ये सब योग्य शिक्षक हैं, इनकी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।